हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है पॉलिनेशन। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर देते हैं पॉलिनेशन, POLLINATION, पॉलिनेशन। तो हमें पॉलिनेशन डिस्कस करना है। तो पॉलिनेशन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फ्लावर का। तो फ्लावर का फिगर ड्रा करते हैं हम यहाँ पर। इस तरह से स्टार्ट करते हैं हम। ये है पिस्टिल, इसको PISTIL, पिस्टिल, जो बिल्कुल मिडिल का पोर्शन होता है, जो फ्लावर होता है उसके मिडिल में पिस्टिल पाया जाता है। इसको पूरा ये पिस्टिल कहलाता है ये। और ये ऊपर का जो हिस्सा है ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, और ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इसको क्या कहते हैं? इसको पिस्टिल कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर में। फ्लावर में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पिस्टिल। और इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं स्टेमन। ये हो गया स्टेमन, हमने ड्रॉ कर लिया ये। और इसके ऊपर एंथर लगे होते हैं, इसको कहते हैं फिलामेंट, इसको कहते हैं फिलामेंट, और ये होता है एंथर। हमने फ्लावर में सबसे अंदर का जो पार्ट बनाया वो है पिस्टिल, ड्रॉ किया, और उसके बाद ये है स्टेमन। ये पूरा मिला करके इसको जिस तरह से ये पूरा, इसको पिस्टिल कहते हैं, इसके 3 पार्ट हुए, इसके 3 पार्ट हुए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसी तरह से इसको स्टेमन कहेंगे। ये पूरा हम यहाँ पे राइट किए दे रहे हैं। ये स्टेमन है जो हमने रेड कलर का यहाँ पर ड्रॉ किया है। उसकी 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। ये हो गया। अब इसके बाहर वाला जो पार्ट होता है, इसके बाहर पाया जाता है, इसके बाहर पाया जाता है पेटल। जो ये पंखुड़ी लगी होती है ना फ्लावर की, ये पेटल होता है, ये पेटल होते हैं, आप समझ गए होंगे। अब इसको कहते हैं पेटल, इसको पेटल कहा जाता है। और पेटल से बाहर भी जो ग्रीन कलर का ये लीफ जैसी लगी हुई होती हैं, इसको हम कहते हैं सेपल, SEPL, सेपल। तो ये हो गया बाहर का, सबसे बाहर का पोर्शन हो गया सेपल। उसके अंदर जो ये फ्लावर की जो पंखुड़ी होती हैं उसको हम कहते हैं पेटल। उसके अंदर ये हो गया स्टेमन, और उसके अंदर हो गया पिस्टिल। पिस्टिल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये जो स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये पेटल्स तो ये कलरफुल होते हैं, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं फ्लावर में। और उसके सबसे बाहर पाया जाता है सेपल, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। हमें अगर पॉलिनेशन समझना है तो हमें बस उसमें एक तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, बस ये हमें देखना रहेगा। तो ये है पिस्टिल और ये है स्टेमन। एक बात यहाँ पर और जान लीजिए कि ये पिस्टिल है। अगर इसका ग्रुप ऑफ पिस्टिल, मतलब ये कि इसका प्लूरल होगा तो उसको हम गाइनोसियम कहते हैं। स्टेमन जो होता है, स्टेमन का अगर इसको पूरा ग्रुप देखें, इस तरह से कई सारे लगे हों, तो जब उसका ग्रुप हो एक होगा तो उसको स्टेमन कहेंगे। अगर उसका ग्रुप है तो उसको एंड्रूसियम कहते हैं। इसके ग्रुप को, पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोसियम, स्टेमन के ग्रुप को एंड्रूसियम, और पेटल के ग्रुप को करोला, और सेपल के ग्रुप को कैलिक्स। मतलब ये कि प्लूरल में ये कैलिक्स हो जाएगा, प्लूरल में ये करोला हो जाएगा, प्लूरल में ये गाइनोसियम हो जाएगा, और प्लूरल में ये एंड्रूसियम हो जाएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब हमें लेना देना सिर्फ इससे है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो बाकी हम इसको इरेज किए दे रहे हैं। एक बात यहाँ पर और जान लीजिए कि ये पिस्टिल है। अगर इसका ग्रुप ऑफ पिस्टिल, मतलब ये कि इसका प्लूरल होगा तो उसको हम गाइनोसियम कहते हैं। स्टेमन जो होता है, स्टेमन का अगर इसको पूरा ग्रुप देखें, इस तरह से कई सारे लगे हों, तो जब उसका ग्रुप हो एक होगा तो उसको स्टेमन कहेंगे। अगर उसका ग्रुप है तो उसको एंड्रूसियम कहते हैं। इसके ग्रुप को, पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोसियम, स्टेमन के ग्रुप को एंड्रूसियम, और पेटल के ग्रुप को करोला, और सेपल के ग्रुप को कैलिक्स। मतलब ये कि प्लूरल में ये कैलिक्स हो जाएगा, प्लूरल में ये करोला हो जाएगा, प्लूरल में ये गाइनोसियम हो जाएगा, और प्लूरल में ये एंड्रूसियम हो जाएगा।
आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब हमें लेना देना सिर्फ इससे है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो बाकी हम इसको इरेज किए दे रहे हैं। तो अब आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ पिस्टल और सिर्फ स्टेमेन, ये दो चीज़ें हमने बचाई हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये इसको हमने कहा था कि इसको स्टेमेन कहते हैं, इसको पिस्टल कहते हैं, और स्टेमेन का जो ग्रुप होता है वो एंड्रोसियम होता है, पिस्टल का जो ग्रुप होता है वो गाइनिसियम होता है। एनीवे ये अलग का डिस्कशन है। यहाँ पर आपको पढ़ना है पॉलिनेशन जानना है। तो ये जो एंथर होता है, अभी हमने राइट किया था एंथर के अंदर, एंथर को अगर इसको कट किया जाए तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर, एंथर के अंदर। तो ये पॉलन ग्रेन्स का, और ये होता है स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना। ये जो ग्रेन्स है ना इसके अंदर है एंथर के, तो इन पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना यही पॉलिनेशन कहलाता है। बस ये जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, इन पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना ये कहलाता है पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन तो आप समझ गए कि इन पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंच जाना ये पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन में ये भी हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, एक छोटा सा हम प्लांट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। तो ये मान लीजिए हमने एक प्लांट ड्रॉ किया और इसमें एक फ्लावर यहाँ पर लगा हुआ है, ये फ्लावर लगा हुआ है, और इसमें ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, और ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मतलब ये कि ये स्टेमेन है और ये पिस्टिल है। तो इसके अंदर का जो ये एंथर से पॉलन ग्रेन अगर इसी अपने ही फ्लावर से पहुंचता है, ये इस फ्लावर का इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन है और वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है, तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ये आपने देखा। या फिर अगर एक और प्लांट है, यहाँ पर इस प्लांट में एक फ्लावर है और इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो इस तक पहुंच जाए तो भी क्रॉस पॉलिनेशन। अगर वो अपने ही पॉलन से कोई फ्लावर, किसी फ्लावर का अपना ही पॉलन ग्रेन उसके अपने स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और अगर ऐसा नहीं होता, किसी अदर प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तब वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। यही डिफरेंस होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। तो पॉलिनेशन तो बहुत ईजी है, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना ये पॉलिनेशन कहलाता है। तो बहुत ईजी टॉपिक था, बस सिर्फ इतना इसमें आपको जानना है कि पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना ये क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। थैंक यू।